मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे क्योंकि मैं आज पहुंचा हूं सावन कृपाल आश्रम पर, जहां ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक आंखों का कैंप का आयोजन किया गया है। उस आंखों के कैंप में निर्धन और असहाय लोगों के जो आंखें बनने के मैं देख पा रहा हूं कि बड़ी तादाद लगी हुई है। और क्या इस कैंप को लेकर क्या कहना चाहते हैं ह्यूमन सोसाइटी के वो लोग जो निरंतर इस सेवा भाव को दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा विपिन रुहेला जी से। विपिन जी, क्या कहना चाहते हैं इस कैंप के बारे में, क्योंकि आप लोगों की इस तरीके के कैंप आयोजन से जो लोगों को एक मदद मिल पा रही है, प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है मदद का। नाजिम भाई, पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन कि आप बड़े परिश्रम से और बड़ी लगन से ये सेवा कर रहे हैं। तो इसी क्रम में ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी 2015 से जी लगातार मानवता के कार्य कर रही है, जिसमें मोतियाबिंद कैंप मेन है। मोतियाबिंद कैंप में लगभग हम अब तक 3500 से अधिक जो निर्धन हैं, असहाय हैं, निःशुल्क मोतियाबिंद कैंप ऑपरेशन कराते रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी हमने देखा है कि आप समाज की सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है सोसाइटी, चाहे वो फ्रीजर का माध्यम हो या एम्बुलेंस वाहन होता है जी, इस सारी चीजें भी आपकी सोसाइटी दे पा रही है। देखिए, ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी मैंने आपको बताया कि 2015 से लगातार मानवता कार्य करे। इसी क्रम में सभी जनता के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से मृतक यात्रा वाहन जो शहर में था नहीं, जी जी, तो वो जनता के सहयोग से बनाया गया, जिसमें जो गरीब असहाय है, लावारिस है, उनका कोई पैसा हम नहीं लेते उनसे। जी जी। उनका लकड़ी, उनका दाह संस्कार का सभी हम फ्री करते हैं। ये सेवा आपके सहयोग से चल रही है। ये बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर निर्धन व्यक्ति या असहाय व्यक्ति को कैजुअलिटी हो जाती है, उसके साथ सोसाइटी लगातार खड़ी रहती है, चाहे वो मृता वाहन से लेकर अनुपशहर उसके दाह संस्कार तक, उस सारा खर्चे का वहन सोसाइटी करती है। ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, कितने मरीज आ गए होंगे अब लगभग अभी तक? इस समय करीब 70 मरीज आ चुके हैं। 70 मरीज आ चुके हैं। ये सब ऑपरेशन के हैं? नहीं, सब ऑपरेशन के नहीं है, अभी चेक कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। कारण क्या होता है कि जिनकी शुगर बढ़ी हुई है, जिन्हें बीपी बढ़ा हुआ है, उन्हें कंट्रोल करना होता है, जी जी जी, जिससे कि कोई मरीज वहां से लौट कर नहीं आए। उसके लिए उच्च क्वालिटी की दवाई देते हैं। मैं BMS डॉक्टर हूँ और ऐसा वैसा नहीं होगा, वैसे ही कर रहे हैं। अच्छा, जैसे यहाँ जितने सारे सब मरीज आए, सबको चिकित्सा, सबको उपचार होगा, सबको प्रशिक्षण होगा, सबको दवाइयाँ मिलेंगी, निःशुल्क दवाइयाँ मिलेंगी? निःशुल्क दवाइयाँ सर। अच्छा, जैसे विपिन जी ने बताया कि हम 3500 आंखों को रोशनी दे चुके हैं, उनके परिवार में रोशनी दे चुके, उनकी आंखों की रोशनी वापस ला चुके हैं, क्योंकि कहते हैं कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन का माध्यम हो या कोई भी हो। इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें मेन कारण क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर गरीबी आज भी बहुत ज्यादा है जी, जिसपे दवाई के लिए पैसे भी नहीं है, शुगर चेक कराने के लिए पैसे नहीं है। वैसे नेता लोग चाहे कुछ भी कहें, देश बहुत मालदार है, लेकिन हम कैंप लगाते हैं, हमें पता है स्थिति की। जी जी जी। जिसके 4 लड़के हैं, वो अपने माँ बाप को 10 रुपए नहीं देना चाहता, और आज यहाँ मरीजों से आप मालूम कर लो, इसमें से 50% मरीज ऐसे होंगे जिन पर 1 रुपया ना होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात कही है डॉक्टर साहब। यहाँ जो है ना, गरीब आदमियों के लिए सारा हुआ है, और उन आंखों के लिए रोशनी मिलती है जिनका कोई सहारा नहीं होता है। ये सबसे बड़ी चीज तो ये बहुत अच्छी बात बताई है। सोसाइटी के माध्यम से उन आंखों की रोशनी मिल पा रही है, उन आंखों को जीवन ज्योति मिल पा रही है सोसाइटी के माध्यम से, जो बिल्कुल असहाय और निर्धन है। और सबसे बड़ी बात भी ये भी बताया कि घर में अगर 4 बेटे हैं, उनके बच्चे भी यहाँ आते हैं, उनको भी जरूरत है, क्योंकि उनको परिवार गरीबी को लेकर एक जो विशेष कहा है बाबूजी ने। चलिए, मेरे साथ मरीजों से बात और डॉक्टर साहब से बात कराने की कोशिश करता हूँ। आपकी हमारे साथ कैंप में मौजूद है डॉक्टर अरोड़ा जी। सर, पहले तो हम आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप एक कैंप में आकर इस तरीके की निःशुल्क सेवा दे पा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस कैंप में, किस तरीके के मरीज अभी तक आए हैं? देखिए, इस कैंप में अधिकतर बहुत ही गरीब तबके के मरीज आ रहे हैं, जिनमें मोतियाबिंद के मरीज ज्यादा पाए जा रहे हैं। उनका निःशुल्क लॉयंस हॉस्पिटल गाजियाबाद के द्वारा ऑपरेशन कराया जा रहा है, और कंजक्टिवाइटिस, जिनको लाल आंख होती है, वो भी काफी आ रहे हैं, खुजली वाले मरीज।
अच्छा, ऑपरेशन के मरीज कितने हो गए होंगे लगभग? ऑपरेशन के कम से कम इस समय 30-35 मरीजों को मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, बाकी अभी चल ही रही है। अच्छा, ये बात तो हमारी कैंप से हो गई। अब कैंप से अलग बात करते हैं कि हम अपनी आंखों की देखभाल कैसे करें। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि आजकल अब सर्दियां हैं, अधिकतर मरीजों को आंख लाल होने की भी शिकायत आ रही है। जी। कंजंक्टिवाइटिस के आजकल काफी मरीज पाए जा रहे हैं। इसमें आंख को मलना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि आंख मलने से जख्म होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जख्म होने के बाद रोशनी खत्म हो जाती है, काफी कुछ खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, आंख, अगर किसी को आंख की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो तुरंत आंखों के किसी भी विशेषज्ञ को ही दिखाए, जर्नल इधर उधर से दवाई ना ले। अच्छा, मैं एक और आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि आज इस दौर में, इस युग में मोबाइल हाई फाई हो चुका है और अधिकतर लोग देख पा रहे हैं, युवा पीढ़ी में हो या बच्चे पीढ़ी में, कितना उनको मोबाइल देखना चाहिए और कितना उससे परहेज करना चाहिए। देखिए, मोबाइल अगर जरूरत है तभी देखना चाहिए, वरना कम से कम। नहीं, जरूरत तो हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास है तो मजबूरी है, वो तो पढ़ना है तो वो तो पढ़ना है। मैं इसीलिए कहा, जरूरत है जितनी उतना ही देखना चाहिए, अधिक नहीं। अधिक देखने से मोबाइल से या लैपटॉप से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, वो सीधी आंख के कांटेक्ट में आती है, उसकी वजह से आंख की रोशनी पे भी बहुत फर्क पड़ता है। चलिए, डॉक्टर साहब ने बताया कि हमको मोबाइल कितना देखना, जितनी जरूरत है उतना ही देखना, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देखना अगर अपने आंखों की ज्योति बचाना चाहते हैं। उपचार भी बताया कि कुछ सर्दी का मौसम है और किस तरीके से वायरल चल रहा है और किस तरीके से आंखों की आप देखभाल नहीं कर सकते और कर सकते हैं, दोनों चीजें बताई हैं। और मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर साहब हमारे जहांगीराबाद में इस कैंप के अदर सेवा दे पा रहे हैं। पता डॉक्टर साहब एक बार बता दीजिए आप। मैं आपसे पहले जहांगीराबाद से बहुत नाता है आप, मेरा जहांगीराबाद से 40 साल पुराना नाता है मेरा। 40 साल से मैं जहांगीराबाद सरकारी अस्पताल में सेवा दे रहा था। अब रिटायर होने के बाद सिटी हॉस्पिटल आहार बाईपास चौराहे पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब ने अपना पता भी बता दिया। कंसल्ट जरूर करें, अगर आपको आंखों की कोई भी परेशानी है जरूर पहुंचे, क्योंकि अगर आंख है तो जीवन है और आंख नहीं है तो सब कुछ अंधेरा है पूरे जीवन। चले मेरे साथ, अब हम कैंप की ओर भी लेके चलता हूँ। क्या मम्मा, क्या प्रॉब्लम है आंखों में, क्या परेशानी रहती है आपको? दर्द रहे आंखन में और ऐसी चुभन सी रही है आंखन में हरदम। अच्छा, डॉक्टर साहब को इससे पहले भी दिखाया या पहली बार दिखाना आए? पहली बार ही आए। पहली बार कैंप में आए। हाँ। कहाँ से आए हैं आप? गंगावास से। गंगावास हमारे पास नजदीक एक गांव होता है। बाबूजी, आप भी आंखों में परेशानी रहती है? कमजस्ता है। अच्छा अच्छा, तो चश्मा उश्मा लगाते हैं या नहीं? कुछ नहीं। तो कैंप में पहली बार आए हैं? पहली बार आए। कैसा लग रहा है कैंप में आकर? कैंप में निःशुल्क सेवा दे पा रहे हैं, निःशुल्क दवाई है आपकी, आंख भी बनेंगी तो आपकी कोई पैसा नहीं जाएगा, आपको यहाँ से लेके जाएंगे, यहीं छोड़ के जाएंगे। तो ये सेवा कैसी है सोसाइटी की? सही है? सही है, बढ़िया है। बढ़िया है। उन निर्धन व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी सेवाएं हैं जो उपचार नहीं करा सकते और पैसों के अभाव में अपनी आंखें खराब कर लेते हैं, लेकिन सोसाइटी उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। मेरे साथ और एक और बुजुर्ग महिला है। अम्मा, आंखें से दिखता है? नहीं, एक से नहीं दिखता है। एक से नहीं दिखता है, इससे दिखता है। तो इससे पहले भी कहीं डॉक्टर को दिखाया है आपने? ये तो बन गई है, ये नहीं बनवाई। कहाँ बनवाई थी? ऐसी बनवाएगा कैंप में बनवाई थी, कैंप से अलग? कैंप में ही बनवाई थी। अब दूसरी आंख दिखाने आए हैं। अम्मा दूसरी आंख दिखाने आई हैं। सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे विदुर व्यक्तियों की वो सेवा में लगे हुए हैं और बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं ऐसी सोसाइटी को जो इस तरीके के जज्बे को अपने साथ लेके उठाए हुए। तो चलिए मेरे साथ, अब मैं और कैंप की ओर लेके चलता हूँ, क्या किस तरीके से मरीजों का प्रशिक्षण चल रहा है।